ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा 10 डिग्री क्यों लिखा है ऊपर। बट जो 540 रुपये की उसने हमें बस ये 2 बोतल इंडियन रुपीज़ में बोलोगे तो सिर्फ 540 की 2 बोतल। मतलब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिजनेसमैन आए हैं ना। भूख सी लगी है तो मैंने ले लिया है एप्पल जूस। ऑरेंज जूस भी के 4:30 बज चुके हैं। मैं कॉफी बना रहा हूँ बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कार्ड्स तो बहुत कलेक्ट कर लिए, मतलब जितने भी स्टॉल्स लगे थे सबसे आके मैंने बातचीत करी है। यहाँ पे क्या क्या हो मैं सब आपको बात बताऊंगा, बट भीड़ देख लो आप कितनी मतलब कम हो गई है पहले से। तो भाई साहब ये देखो भाई सामने ये बिल्डिंग कैसे बनाई इन्होंने। भाई 2 बिल्डिंग और बीच में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है एकदम स्ट्रेट करके यार। मीट ही मीट मिल रहा है भाई पूरी जगह। ये देखो चिकन रखा है यहाँ पे। कौन सा है? माइडा मीन्स चिकन भाई साहब 480 का। जो जिसमें शिप में एक्सपोर्ट होता है सामान, वो कंटेनर वो मैन्युफैक्चर करता था फिर उसको एक्सपोर्ट करता था। तो पूरा बुरखा बुरखा टाइप पहन रखा था। क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। हम ईरान में मैन्युफैक्चर करते हैं, इराक के कंपैरिजन में और अच्छा होता है ईरान का। उसमें ऐसा है कि हम उसमें स्कैन कर देंगे फिर अपनी सेल्फी अपलोड कर देंगे तो हमारे जितने भी फोटो होंगे ना, जितने भी इवेंट के, वो सारे हमारे पास आ जाएंगे व्हाट्सएप पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। सो टुडे इज 18th अगस्त एंड जैसे कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज मैं और पापा जाने वाले हैं बिजनेस की मीटिंग में। यानी जो इधर एक्सफिल वाला जो था वो मैंने पहले ब्लॉग में सब एक्सप्लेन करा कि उसमें मतलब कैसे एडमिशन करते सब कुछ, बट उसमें होता क्या क्या है वो सब मैं नहीं बता पाया बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। पापा जा चुके 2-3 बार बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आज ही मैं उसमें जाके एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या क्या होता है उसमें। एंड इसी ब्लॉग में वो सारी चीज़ भी दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या होता है, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी कुछ आइडिया भी नहीं है कि भाई उसमें क्या क्या होता है। मतलब इतना पता है कि हाँ एक मीटिंग होती है, सारे मतलब पूरे वर्ल्ड से उधर बिजनेसमैन आते हैं एंड वो जो बिटोमिन वगैरह है उसकी मीटिंग होती है। अब इतना बहुत थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, पूरा तो वहाँ पे जाएंगे तब पता चल ही जाएगा। बस यही बताना था। एंड हम यहाँ टाइम हो रहा है 8:15 और अपने जो इंडिया में टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 9:15 बिकॉज 1.5 घंटा आगे चलता है इंडिया यहाँ से। सो बट भाई अभी अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एसी चल रहा था अंदर, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। देखो मैंने फुल पहन रखा है एंड अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी फिर भी पता नहीं यार अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हाई कर दिया था शायद रात को। ठंडा मतलब टेम्परेचर लो कर दिया था और ठंड ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा लग गई मेरे को, नज़ला भी हो गया अभी। बट हाँ एक चीज़ और बताऊँगा कि अब जैसे बाहर निकलेंगे ना, मैं ये रूम के गेट है सामने, इसके बाहर निकलूँगा रूम के तब भी इतनी गर्मी लगेगी बिकॉज बाहर गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल हम जब होटल में से खाना खाने जा रहे थे बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गरम गरम हवा लग रही थी एकदम ज़ोर ज़ोर से। मतलब दिल्ली में सॉरी दुबई में तो ऐसे ही टेम्परेचर होता है। अभी भी मैंने चेक किया तो 40 डिग्री टेम्परेचर है और जो दिल्ली है हमारा वहाँ 29 चल रहा है। यानी देख लो 11 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे। एंड अभी भी जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है बिकॉज मेरे को पता है ना, रात भी हम अराउंड कितने बजे 10:30 बजे निकले थे, खाना खाने गए थे, तब भी भाई गर्मी लग रही थी। तब भी ऐसा नहीं कि रात के टाइम तो ठंड हो जाती है ना थोड़ी बहुत, वो भी नहीं हुई थी यहाँ पे, गर्म हवा चली रही थी। बस यही बताना था। अभी नहाना धोना बहुत ज़्यादा मतलब थकावट सी फील हो रही है क्योंकि कल तो थक गया था। कल आके दोपहर को सो गया, फिर उठ के रात को खाना खाने चला गया, फिर खाना खा के फिर आके डायरेक्ट सो गया। मेरे को थक गया था। कल वाला व्लॉग मैंने दोपहर को एंड कर दिया था इसी वजह से। बट अब भी यार थकावट सी फील हो रही है। अब नहाऊंगा जाके तब जाके थोड़ा फ्रेश फील होगा। और बस यही बताना था। अब डायरेक्ट नहा के कोट वोट पहनेंगे बढ़िया, फिर चलते हैं उधर, सारा ब्लॉग बनाऊंगा मैं। सो लेट्स गो। ये देखो भाई अभी अभी 22 पे फिर से चला दिया मैंने एसी। ये देखो शायद 10 डिग्री सेल्सियस एंड कूल होता है 22 डिग्री। मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा 10 डिग्री क्यों लिखा है ऊपर। बट जो भी, अब यहाँ से मैं इसको कम करूँगा, सॉरी यहाँ से जैसे कम कर बढ़ाऊँगा तो यहाँ ऊपर वाला बढ़ेगा देखो, यानी लोएस्ट ही 10 तक जाता है। इसका मतलब समझ गया मैं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तक का कूल कर रहा था ये, मतलब 10 तक जाता है। और ये लिखा है रूम 22 पे कूल हो जाता है अच्छे से, तो इसको 22 पे करना पड़ेगा तब जाके अच्छे से कूल होगा। भाई और किसी को कुछ पता हो इसके बारे में तो बताना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका एसी कोई रिमोट भी नहीं है। इतना रख देते हैं सेट पे। बाकी तो मैं बंद करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको दबाऊंगा तो सिस्टम। तो भाई इसको भी बंद ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, इसको ऑफ ही रहने देते हैं। देख लो रूम बढ़िया। वहाँ जाके थोड़ी देर चेयर पे बैठता हूँ, फिर नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने भी जाना है 10 बजे। मतलब 10 बजे से पहले जाना है क्योंकि 10 बजे बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 8 बजे स्टार्ट होगा एंड 10 या 10:30 बजे ब्रेकफास्ट एंड हो जाएगा। अभी 7:15 हुई है तो चलते ब्रेकफास्ट खाने। अब ये भी नहीं पता वेज में क्या अच्छा मिलेगा बिकॉज सारी चीज़ तो यहाँ नॉन वेज ही मिलती है। कल भी हम 2 बार खाना खाने गए, एक ही रेस्टोरेंट में गए, पास में एक अतिथि इंडियन रेस्टोरेंट है प्योर वेज, उधर ही खा के आए। बट अब यहाँ पे नहीं पता क्या होता है। रात भी हम गए थे, रात हमारा बिल आया था 84 दिरहम का, तो 84 को आप मल्टीप्लाई करें ना 27 से, उतना इंडियन रुपीज़ में बैठा होगा। भाई थोड़ा महंगा इंडियन खाना यहाँ पे बिकॉज
ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में, हर कंट्री में इंडियन खाना महंगा ही मिलेगा आपको, बिकॉज क्योंकि जो इम्पोर्ट कॉस्ट होता है उसमें टैक्स वैक्स देना पड़ता होगा इनको, हर चीज़ मतलब हर कंट्री में ये चीज़ होती है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है इंडियन खाना। इंडियन खाना नहीं, अगर कोई दूसरी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री का खाना मिल रहा है वो भी महंगा ही होगा, बट उनका इतना चलता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर अगर आप दुबई में देखोगे तो इतने यूएस के रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि उनका खाना ऐसा ही होता है जो दुबई वाले लोग भी खा लेते हैं, वो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, यहाँ भी नॉनवेज खा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है उनको। बट इंडियन वाले नहीं खा सकते ना, इंडियन में हर एक आदमी नॉनवेज नहीं खा सकता, और नॉनवेज भी खाता है तो एक लिमिट में खाता है कि चिकन से ऊपर नहीं जाना या मटन नहीं खाना। यहाँ तो भाई क्या क्या नहीं खाते, फिश वगैरह भाई सोच भी नहीं सकता। मैंने ये बस आज तक चिकन खाया, उसके ऊपर कुछ नहीं खाया नॉनवेज में, चिकन या एग को भी ज़्यादातर फर्टाइल रहते हैं तो उनको नॉनवेज में गिनना नहीं है। और कल वाली बात बताओ, जब मेरी सिस्टर आ रही थी, उसकी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस है, तो वो जब कनाडा से यहाँ पे आ रही थी तो उसको भी यही चीज़ हुई, उस फ्लाइट में कुछ वेज नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब सारी चीज़ नॉनवेज, तो उसने कुछ खाया भी नहीं। फिर जब ज़्यादा उतरी वहाँ पे कुछ ले लिया उसने, जब उसका ले ओवर था ज़्यादा से दूसरी फ्लाइट चेंज करनी थी तब कुछ खा लिया, एंड फिर उसके बाद यहाँ के मतलब दोनों एयरलाइन सऊदी अरेबिया की, तो कुछ वेज नहीं मिला उसको। एंड बोल रही थी कि सारे मतलब शेक वेक भरे पड़े थे, मुस्लिम बुर्का उर्का पहन के, टोपी पहन के, एक अलग से प्रेयर रूम बना था, वही होता है ना सऊदी अरब वाले लोग तो यही करते हैं। वो बोल रही थी कि प्रेयर रूम बना हुआ है, उसमें वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे जाके, मतलब पूरा मतलब ये समझो कि वो मुस्लिम के लिए फ़्लाइट है, मतलब और कोई जा नहीं सकता उसमें, क्रिश्चियन और हिंदू के लिए जगह नहीं है उसमें, बिकॉज क्रिश्चियन भी मतलब चल क्रिश्चियन को तो चलता है, लोग खा सकते हैं नॉनवेज ज़्यादातर, बट इंडियन हो गए या हिंदू हो गए वो हर एक चीज़ नहीं खा सकते। बोली थी नॉनवेज भी ऐसा कोई वैसा नहीं है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो नॉनवेज होता है ना, कि क्या क्या खा लेते हैं भाई, अब इतना मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ जो है यही था। अब फटाफट से छोड़ो इस बातों को यार, इनका है कल्चर, अब ये खाते हैं नॉनवेज, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और हाँ एक और चीज़, होटल में जब मैंने कल ड्रॉवर खोली उसमें भी कुरान पड़ी हुई है भाई। इंडिया में कोई रख देगा ऐसे भगवत गीता किसी भी होटल, हर एक होटल में, या हर एक होटल की हर एक रूम, मतलब हर एक रूम के हर एक ड्रॉवर में आपको कुरान मिलेगी। उस वाले रूम में भी कुरान पड़ी थी, इस वाले रूम में भी, और इंग्लिश में पड़ी कि कोई भी पढ़ सके उसे। भाई देख रहे हो किस लेवल का मतलब खर्चा करते हैं लोग कि यार अपने रिलीजन को भी बढ़ाना इनको, साथ ही साथ टूरिज्म को भी। कमाल है भाई, इंडिया में अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसको कोई ऐसे भगवत गीता पढ़ने को तो क्या रख भी नहीं सकता उसके रूम में। यहाँ तो भाई बहुत लोग ऐसे रूम में रख के चले जाते हैं कि कुरान रख दी कुरान। आपको दिखाता हूँ मैं, अगर इस वाले रूम में हुई, इस मैंने चेक नहीं किया, बट हाँ जहाँ तक है हर एक रूम में थी कुरान, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। ड्रॉवर है और इसमें भी नहीं है, नहीं है भाई, इस वाले रूम में नहीं है, दूसरे वाले रूम में तो थी। अब उसमें थी तो मेरे को लगा कि हर एक रूम में होगी, बट यार होनी चाहिए थी, अगर हर एक रूम में रख रहे हैं तो इस रूम में होनी चाहिए थी। अब मेरे को लगता है कि हर एक रूम में ना रख रही हूँ, या इस रूम में रखना भूल गए हो, जो भी है आपको मैं दिखाऊंगा जरूर, उस रूम में जाऊँगा तब। बट अभी तो फिलहाल छोड़ो इन बातों को, अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने, बहुत ज़्यादा लेट होना नहीं है, लेट तो वैसे नहीं होंगे, 10-11 के अराउंड वहाँ पे हमें पहुँचना है। और वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको इस टाइमिंग तक वहाँ रुकना ही है, वहाँ अपना मतलब अपने टाइमिंग से जब आपको मन हुआ तब आप निकल सकते हो उधर से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट अब वहाँ जाएंगे एकदम, सब भाई फॉरेनर आएंगे तो हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। जो इंडियन होगा वो इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, यही लोग इंडियन है, मतलब इनको हिंदी आती है। इस होटल में आधे से ज़्यादा हिंदी मिले हमें। नीचे कल हम बैठे थे जब, तो एक पाकिस्तानी आके बोलता है, मैंने आपको कल बताया था शायद, वो पाकिस्तानी आके बोला कि उधर खाना खा लो। फिर कल पानी की बोतल मंगाई तो भाई वो भी पाकिस्तानी निकला। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये पानी की बोतल ली थी हमने कल, ये वाली, ये 2 ली थी साथ में। और भाई उसने होटल में आके सर्विस मतलब भेजा, तो पहले तो मैंने फ़ोन किया उनको कि भाई पानी की बोतल चाहिए 2, तो बहुत देर लगा दी, आधा घंटा हो गया नहीं भेजी। फिर फ़ोन किया, बोले ओनली 10 मिनट्स। फिर फ़ोन किया, बोले ही इज़ ऑन योर फ्लोर, ही इज़ ऑन योर फ्लोर। फिर जब वो आया, आकर हमने बोला कि पानी की बोतल, मतलब इतना टाइम थोड़ी लगता है, वो पाकिस्तानी निकला, बोला कि नहीं ऐसा ही होता है यहाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगा जाता है। अब शायद उसको लेट बताया होगा रिसेप्शनिस्ट ने, मतलब जो ऑर्डर लेता है, या फिर पता नहीं वही खुद ही लेट लाया होगा। तो हमने बोला ठीक है, फिर पेमेंट करी कार्ड से, तो भाई उसने मांगे 20 दिरहम आप मतलब 540 रुपये, मतलब 1 दिरहम 27 रुपये, तो 10 का हो गए 270, और 20 के 540, तो 540 रुपये की उसने भाई बस ये 2 बोतल, इंडियन रुपीज़ में बोलोगे तो सिर्फ 540 की 2 बोतल। और फिर जब हम कल खाना खा के वापस आ रहे थे, तो एक नीचे सुपर मार्केट था, सुपर मार्केट से हमने ली ये वाली बोतल, ये देख लो, फिर से दिखाऊंगा आपको कितनी बड़ी बोतल है ये उसके कंपैरिजन में, ये मान लो दुगनी बोतल है एकदम। ये देखो
देखो कितनी बड़ी है। और इसका रेट कितना था, सिर्फ 2 दिरहम। कैन यू इमेजिन, 2 दिरहम में इतनी बड़ी बॉटल मिल गई। और 10 दिरहम मतलब 20 दिरहम में वो दो इतनी बड़ी बॉटल। अब 2 दिरहम में ये एक नहीं, ऐसी 2 बॉटल मिली है। 2 दिरहम में 2 बॉटल, यानी कि 54 रुपीज़। ये तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ही मिला ना हमको। इंडिया में 20 रुपये की मिलती है। हाँ, बट थोड़ी बड़ी है तो इंडिया से, मतलब इंडिया में थोड़ी बहुत महंगी मिल सकती थी इससे। बट 27 रुपये की एक बॉटल, और वो 270 की। अब रूम में आके सर्विस चार्ज इतना कौन लगाता है भाई, कि मतलब बॉटल का ही रेट इतना हाई कर दिया। पूरे 10 दिरहम की एक बॉटल। 10 दिरहम यार बहुत होते हैं। अब आपको मैंने कल करेंसी तो दिखा दी थी ना यहाँ की, कौन सी नहीं दिखाया था। तो कुछ मेरे पास ही पड़े हैं, मतलब जो कैश चेंज कराया था वो तो ऑल मतलब सारे मम्मी के पास ही होंगे। बट हाँ, कुछ मेरे पास। अब तो सारे कार्ड से पेमेंट हो रहे हैं, बिकॉज कार्ड एक्टिव कर दिया था। सो ये देख लो, ये तो 10 का है, मैंने आपको कल दिखाया था शायद। बस ये वाला देख लो आप एक बार, 100, ये है 100 दिरहम्स। और जो भी है भाई, महंगाई तो है, होटल में महंगाई तो है। अब यहाँ से नहीं मांगूंगा यार, नीचे सुपर मार्केट है भाई, नीचे जस्ट इधर बाजू में। यहाँ से नहीं दिखेगा, बट थोड़ा आगे चल के सुपर मार्केट ही है, वहीं मिल जाएगा यार। क्या ज़रूरत है यहाँ मंगाने की। बट हाँ, इतना सोचा नहीं था कि इतना चार्ज। मुंबई में गया मैं, उधर भी सर्विस चार्ज लगाते हैं, ऐसा नहीं है। सर्विस चार्ज हर जगह लगता है, बट इतना चार्ज। चलो मान लेते, बॉटल भी अगर वहाँ सुपर मार्केट में सस्ती मिल गई, यहाँ पे थोड़ी महंगी होगी, तो कितनी महंगी हो जाएगी भाई, 10 गुना महंगी थोड़ी हो जाएगी। अगर वो वहाँ पे 1 दिरहम की एक बोतल दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो तुम 4 दिरहम लगा लो, 3 दिरहम लगा लो भाई। 3 दिरहम अगर लगाएंगे, 27 54 27 कितना हो गया, 61 81। तो 81 रुपीज़ की बोतल और 27 रुपये की बोतल, भाई फ़र्क तो है। चलो मान लें इतना, बट एकदम 10 गुना फ़र्क। 27 रुपये की बोतल और 270 रुपये की बोतल। भाई जो भी है, महंगाई तो है। बट छोड़ो इस बात को, अब फटाफट चलते हैं नहाने, बहुत लेट हो चुके हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। सो लेट्स गो। सो एवरीथिंग डन, ब्रेकफास्ट भी करके आ चुके हैं रेडी वेडी होके। एंड बाहर होटल के बाहर ही टैक्सी खड़ी मिल गई थी, तो बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ये टैक्सी थी, एंड पाकिस्तान के ड्राइवर भैया जो हमारे, वो पाकिस्तानी है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो वैसे अब यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान की वॉर थोड़ी चल रही है। बट हमें जाना है कॉनराड होटल, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सो फाइनली पहुँच चुके हैं कॉनराड होटल दुबई। एंड बहुत बढ़िया होटल है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ऊँचा होटल है। मतलब अराउंड इसमें कम से कम 47 या 46 फ्लोर हैं इस होटल में भाई, जैसा मतलब देख के लग रहा है। अराउंड मतलब 20+ तो लग ही रहे हैं, और मेरे को मैंने जो एजम्पशन लग रही है कि 40 कुछ होंगे, वो भी शायद से हो भी सकते हैं भाई। वैसे पर हमको जाना है सिर्फ 4th फ्लोर पे, जो कि लिफ्ट से चले जाएंगे आराम से। तो चलते फटाफट, 4th फ्लोर पे मीटिंग होने वाली है, अभी भी बात हुई है मेरी भाई। थोड़ा लिफ्ट के पास आ चुकी है, अब लिफ्ट से जाएंगे ऊपर। बट ये देख लो, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ये भी शायद किसी मीटिंग के होंगे, क्योंकि इधर कंटिन्यूसली मीटिंग चलती रहती है अलग अलग कंपनीज़ की भाई। लिफ्ट में हो रही थी हल्की सी भीड़, मतलब जगह थी बहुत, हम जा सकते थे, बट स्टिल हम सीढ़ियों से आ गए, क्योंकि मतलब जस्ट लिफ्ट के सामने थी, सीढ़ियाँ चलने वाली थी, तो क्या दिक्कत है। एंड 1st फ्लोर पे हम पहुंच भी चुके हैं, बस इन पे 4th फ्लोर तक पहुंचना है। फिर देखते हैं मीटिंग में क्या होने वाला है, सब दिखाता हूँ आपको आगे चल के। सुबह आ चुके हैं 4th फ्लोर पे, एंड देख लो भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। अभी मीटिंग के अंदर भी नहीं गया मैं। एंड ये देख लो, यहाँ पे ये जो खड़ा है, ये साउथ अफ्रीकन शायद से मैनेजर है इधर का। सो रजिस्टर करी हुई मेरी आईडी मिल चुकी है, जिसमें मेरा नाम लिखा है एंड कंपनी का नाम लिखा है, एंड पापा को भी उनकी मिल गई है। सो फाइनली एंट्री मिल चुकी है। एंड ये देख लो भाई कितने सारे लोग हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस लग रहे हैं, गुजराती लग रहे हैं, क्योंकि हम भी गुजरात से तो जानते आधे को। पापा ने बताया ये सब इधर के ही है। एंड एक फ्रेंड और मिले पापा के, उनसे बात कर रहे हैं अभी पापा। एंड ये देख लो भाई, मतलब बहुत सारे लोग हैं। सो जस्ट वॉशरूम आया था अभी। एंड ये देख लो मेरा आउटफिट, मतलब जैसा कि मैंने बताया था कोट पैंट पहनने वाला हूँ, कोट पैंट पहनी है मैंने। एंड बहुत सारे लोग आए हैं भाई, बहुत सारे लोग, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें यार, बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिजनेसमैन आए हैं ना, पापा बता रहे हैं सबके बारे में यार, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं यहाँ पे। एंड टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, हम सुबह 11 बजे आए थे, एंड अब टाइम 2 बज चुके हैं। अब और देखते हैं आगे क्या होता है, दिखाता हूँ आपको, मैं बाहर चलता हूँ अभी। सो वॉशरूम के बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है। एंड थोड़ा लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक दूसरी मीटिंग चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे चल रही है हमारी मीटिंग, और इस तरफ चल रही है दूसरी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2-3 मीटिंग चलती रहती है, मतलब अलग अलग मीटिंग रूम्स या कॉन्फ्रेंस रूम बना रखे इन्होंने, मतलब एक टाइम पे 2 या 3 मीटिंग चल सकती है यहाँ पे। एंड अभी देख लो खाना स्टार्ट होने वाला है, कुछ लोग खा रहे हैं, बट हो चुका है शायद से स्टार्ट। बट अभी हम नहीं खाने वाले, हम थोड़ा रुक के खाएंगे। अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ पापा के पास, बिकॉज अभी वो भी नहीं आए खाने। एंड भाई देख लो यार कितने सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग। बट अभी थोड़ी भूख सी लगी है, तो मैंने ले लिया है एप्पल जूस। ऑरेंज जूस भी साइड में, मैं 2 बार ऑरेंज जूस ऑलरेडी पी चुका हूँ, बट अब पीऊँगा एप्पल। मतलब भूख सी नहीं लग रही, बट थोड़ा ऐसे ही टेस्ट के लिए पी रहा हूँ।
सो फाइनली अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ये देख लो यहाँ पे चल रही है कॉन्फ्रेंस एंड इधर एक और गेट है जिससे हम जाएंगे तो इधर डायरेक्टली जहाँ पे खाना चालू हो चुका है वहाँ देख लो भाई कितनी सारी भीड़ हो गई। सब लोग खाना खाने आ चुके हैं अब। तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ इनको, फटाफट से खा लेते हैं। मैं तो आ चुका हूँ खाना खा के एंड आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। मतलब एक विंडो सी लगी है यहाँ से। ये देख लो भाई दुबई कुछ इस तरह से दिखता है। सो अब शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कार्ड्स तो बहुत कलेक्ट कर लिए, मतलब जितने भी स्टॉल्स लगे थे सबसे आके मैंने बातचीत करी है। यहाँ पे क्या क्या हो मैं सब आपको बाद में बताऊँगा, बट भीड़ देख लो आप कितनी मतलब कम हो गई है पहले से तो। एंड देख लो टाइम 4:30 बज चुके हैं। अब चलते हैं हम भी। तो अब बुझ चुके हैं शाम के 7, मतलब 6:30 बजे हम वहाँ से निकले एंड आधा घंटा टैक्सी ढूंढने में निकल गया। मतलब 15 मिनट, और 15 मिनट से हम ट्रैफिक में फंसे हैं और 15-20 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो क्या क्या वो मैं बाद में बताऊँगा। भाई साहब ये देखो भाई सामने ये बिल्डिंग कैसे बनाई इन्होंने। भाई 2 बिल्डिंग और बीच में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है एकदम स्ट्रेट करके। यार समझ में नहीं आ रही बात ये कैसे बना दी। यहाँ के आर्किटेक्चर्स को मानना पड़ेगा भाई। भाई समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कैसे बनाई इन्होंने बिल्डिंग। भाई मतलब ये स्टैंड किस पे कर रही है, ये मतलब पकड़ क्या रहा है इसको जो ये होल्ड हुई पड़ी है यहाँ पे। ये चीज़ देखनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। अरे खुल जा यार ट्रैफिक। भाई देख लो यार 10 एडी बन गए खड़े खड़े 10 मिनट से हमें। और ये देख लो ड्राइवर का नाम मॉरिस ओपारे डिजानान, डाजान या डीजान पता नहीं कौन सी कंट्री से है वो नहीं पता। अगर इस पर लिखा होता तो और अच्छी बात थी। अब हर ड्राइवर से तो नहीं पूछ सकते यार कौन सी कंट्री से हो। सो भाई 7:15 बज गए आते आते, मतलब बिजनेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके हम आ चुके हैं अभी अपने होटल में। मैं और पापा आ चुके हैं। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम खाना खाने जाएंगे अराउंड 8:30 के या 8 बजे। तो मैंने अभी कपड़े वपड़े तो चेंज कर ही लिए हैं एंड तब जाऊँगा। उसके बाद मतलब मीटिंग में मैं जानता हूँ इतना अच्छा व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि इतने लोग थे और मैं अकेला। मतलब ऐसा था कि जो 18 से नीचे था आई थिंक सब लोग, मतलब कोई बच्चा नहीं दिखा था मेरे को उधर, सारे बड़े थे 18 से ऊपर के थे सारे। बट मैं अकेला था, मैं उधर जाके ऐसे ब्लॉगिंग करता तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए जो मतलब मैं जितना बना पाया सामने से, मतलब फ्रंट कैमरा से, सॉरी बैक कैमरा से जितना बना पाया उतना मैंने बना लिया क्योंकि फ्रंट से बनाता तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, इसलिए। एंड अब वहाँ पे क्या क्या हुआ हर एक चीज़ मैं अभी जब खाना खा के आ जाएंगे उसके बाद बैठ के शांति से बनाऊँगा। मतलब आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था उसमें। आराम से सब लोग उस रूम में रहेंगे, मैं इस रूम में, तब बनाऊँगा ये व्लॉग। मतलब सब कुछ बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था, कितने कार्ड्स कलेक्ट हुए। कार्ड्स यानी कि जो उनके जो कार्ड्स होते हैं जिसमें उनका कॉन्टैक्ट होता है, ईमेल आईडी होती है वो सब। एंड जो हमने कितनों कार्ड दिए, मतलब सारे इंग्लिश के थे भाई। सारी चीज़ बताऊंगा, कितने इंडियन थे कितने बाहर के कौन सी कंट्री के थे सब बताऊंगा। सो अभी के लिए खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय। फिर ये ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जब मैं स्टार्ट कर दूंगा बताना, मतलब जब 1-on-1 कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो खाना खाने जाना है तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा मतलब अराउंड 5-10 मिनट वो वीडियो लेने वाली है सब कुछ बताने में, कैसे कैसे गए थे कहाँ कहाँ गए, मतलब सब कुछ बताऊंगा उसमें। क्योंकि मैं जानता हूँ इतना अच्छा नहीं बना पाया मैं ये ब्लॉग। सो लेट्स गो। सो 2 पंजाबी थाली ले ली फिर से क्योंकि अच्छी लगती है इधर की पंजाबी थाली। एंड पापा होटल में ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए दाल और रोटी पैक करा के लेना, तो वो ले लिया। एंड ये देख लो ये था होटल अतिथि, इस पे खा रहे हैं हम 2 दिन से, यानी कल और आज। एंड भाई ये देख लो रात को द रोड्स ऑफ दुबई, मतलब रोड इधर चलती रहती है पूरे 24/7 चलती है, कभी बंद नहीं होती भाई साहब। अच्छी कंट्री है। सो अब हम आ चुके हैं सुपर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, बट मैं भी आपको सुपर मार्केट दिखाई देता हूँ इसी बहाने। दुबई का सुपर मार्केट, यानी देख लो भाई मैं आपको सीधा मीट वाले सेक्शन में ले आया हूँ। मीट ही मीट मिल रहा है भाई पूरी जगह। ये देखो चिकन रखा है यहाँ पे, कौन सा है, माइडा मिंस्ड चिकन भाई साहब 480 का। भाई भाई क्या क्या रखा है, एवरी वेराइटी, हर एक वेराइटी रखी है भाई, फिश से लेके चिकन, भाई नाम भी नहीं लेना मेरे को तो। सो फ्रेंड्स खाना वाना खा के आ चुके हैं। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने क्या क्या किया, हमारे साथ क्या क्या हुआ एंड मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था टोटली, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सबसे पहले हम अंदर गए, 4th फ्लोर पे थी मीटिंग हमारी, तो वहाँ पे गए उधर। फिर हमने आई कार्ड लिए अपना नाम बोल के, मतलब जो हमारी कंपनी का नाम है ब्रिज पेट्रोकेम, वो बोल के उन्होंने हमको आईडी दे दी दोनों। फिर आईडी वहाँ पे स्कैन करा के हमको अंदर जाने दिया। अब अंदर क्या था, पूरा ऐसे एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सबने अपने स्टॉल्स लगा रखे थे। अब स्टॉल्स किसने लगाए थे, जो एक्सपोर्ट करते हैं और या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने। अब मैन्युफैक्चर मतलब जैसे कि हम लोग तो बिटुमेन इंपोर्ट करने के लिए गए थे, मतलब हमें नॉलेज चाहिए था बिटुमेन का, मतलब हम इंपोर्ट करते नहीं है बट अब से करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले वहाँ जाके पार्टी ढूंढनी पड़ती है। पार्टी मतलब जिन्होंने स्टॉल्स लगाए उन सबसे बातचीत करनी पड़ती है कि उनका प्राइस क्या है, रेट क्या है,
वो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, सारी चीज़ उनसे पूछनी पड़ती है। तो सबसे पहले जिस हम एक आदमी से पूछा था हमने, वो ईरान का था। तो उसने पूरा एक्सप्लेन करा हमको, ईरान और इराक से वो एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर ईरान में करते हैं, और वहाँ से एक्सपोर्ट करके इंडिया में कर देते हैं एक्सपोर्ट, मतलब वहाँ से मैन्युफैक्चर करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसका जो रेट पूछा हमने, उसने बोला कि मिनिमम क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी 500 मैट्रिक टन यानी 500 MT, और उसका उसने रेट बताया था 350 USD यानी $350। तो उसमें आप टैक्स वैक्स लग के मतलब टोटली यही मान लो आप 350 का, अगर 85 से करोगे, अगर US का मेरे को भी पता नहीं है कितना रेट चल रहा है, बट अगर आप करोगे 85 से तो यही कुछ 30-1 हज़ार रुपये बैठेगा, आई थिंक सो। तो उतना ही उसने मतलब बताया था। फिर उसके बाद वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी ली है। तो उससे बात कर ली। फिर उसके बाद मतलब 2-3 लोगों से कंटिन्यू पहले शुरू में बात की हमने, तो उनसे बात करके उनके कार्ड वार्ड ले लिए, हमने भी अपने उनको कार्ड दे दिए कि हम इस पे कॉन्टेक्ट करेंगे अगर हमको चाहिए होगा तो, क्योंकि अब सबसे पूछेंगे तभी तो मतलब प्राइस का पता चलेगा ना। वहाँ भी आपस में कंपटीशन चल रहा था, ये बताता हूँ आपको मैं। तो जब 2 दिन से पूछ लिया, उसके बाद पापा के कुछ जानकार मिल गए तो उनसे बात करने लग गए, मतलब बहुत थे जानने वाले भाई। अब मैं आपको बताऊंगा, जो स्टॉल्स लगा रहे थे उसमें भी मतलब 70% स्टॉल वाले तो फॉरेनर थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज से थे, ईरान इराक से ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। एक चाइनीज़ भी था, वो चाइनीज़ क्या करता था, कंटेनर बनाता था, यानी कंटेनर जो होता है, मतलब कंटेनर समझ रहे हो ना, 20 फीट का, जिसमें मतलब जिसमें शिप में एक्सपोर्ट होता है सामान, वो कंटेनर वो मैन्युफैक्चर करता था, फिर उसको एक्सपोर्ट करता था। तो वो बता रहा था, तो मतलब वो एक्सपोर्ट चाइना से करता है, ऐसा नहीं है कि वो इधर, मतलब उसको भी मतलब चाहिए होगा खरीदने वाले लोगों को। तो आपको तो पता ही है ना, मेड इन चाइना मतलब कितना, चाइना में सामान कितना बनता है, तो शायद से उसको भी पार्टी चाहिए होगी, तो इधर आके स्टॉल लगा लिया उसने। तो ऐसे जो जो स्टॉल लगा रहे थे वो बेचने के लिए लगा रहे थे। तो ऐसे ही हमने उससे भी बात करी, उसको भी मैंने उससे पूछा, उसको भी कार्ड वार्ड दिया, बट उसका हमारा कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमको कौन सा कंटेनर खरीदना है। कंटेनर तो वो लोग खरीदते हैं भाई जिनका बड़ा काम होता है, जिसको मतलब अपनी प्राइवेट कंटेनर चाहिए वो लोग, तो उसको छोड़ो। बट फिर पापा के जानकार मिल गए, बहुत लोग जानने वाले मिल गए, बहुत ही ज़्यादा लोग, बिकॉज हम गुजरात में रहते हैं। गुजरात में तो भाई आपको पता ही बिजनेस में कितने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं। हम गुजरात में बिजनेस करते हैं, गुजरात वाले वहाँ, और बिजनेसमैन तो आपको पता ही गुजरात से ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो 75% गुजराती थे इंडियन में, मतलब जितने भी इंडियन थे उसमें 75% गुजराती थे और 25% रेस्ट, और 25% में भी जानने वाले मिल गए बहुत सारे। तो फिर खाना वाना खाने चले गए हम। खाना खा के जब आए, फिर और एक इराक की लड़की थी, उससे मिले हम। उसने बताया, मतलब ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, वैसी दिखती है, तो पूरा बुरखा बुरखा टाइप पहन रखा था उसने। तो उसने बताया कि उसका भी रेट कुछ ऐसा ही है, 350 USD, वो इराक से एक्सपोर्ट करती है। अब इराक और ईरान में फ़र्क ये है कि इराक वाले की जो है वो क्वालिटी थोड़ी कम है और ईरान वाले की क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि ईरान मतलब अच्छा एक्सपोर्ट करता है, अच्छा मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे, इराक से कंपेयर करें तो ईरान वाले की मतलब जो प्राइस है वो ज़्यादा है और इराक वाले की कम है। तो वहीं हमने उससे पूछा, उसने भी कार्ड वार्ड दिए, एक फ़ाइल भी दी थी, फ़ाइल हम वहीं छोड़ के आ गए। तो उसने बताया कि उसका भी 350 कुछ USD है, 350 या 340 कुछ बताया था आई थिंक। तो उसने बताया कि वहाँ से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे, मिनिमम क्वांटिटी 500 मैट्रिक टन ही है। और एक और चीज़ उसने बताई थी कि हाँ, मतलब इतना ही बताया था कि आप कल कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अभी मैं सबको डिस्कस नहीं कर सकती, उसने ऐसा बोला। तो हमने कहा ठीक है, कार्ड वार्ड ले लिया था, उससे भी बात करेंगे। फिर हमने और आगे चले गए, तो मतलब 2 अंकल खड़े थे, इंडियन ही थे, वो गुजराती थे। तो उनके पास गए, उन्होंने भी स्टॉल लगा रखा था वहाँ पे, तो उनसे भी बातचीत करी पूरी, VG30 वगैरह वो लोग, मतलब इतना तो मेरे को भी नहीं पता VG30 में क्या क्या, मतलब कितनी क्वांटिटी में आता है सब कुछ, बट इतना पता है VG30 होता है, VG10 होता है, VG20 होता है, सॉरी VG20 नहीं होता, VG40, VG30 एंड VG10 होता है, जो कि रोड बनाने में काम आता है। इनको हम बिटुमेन बोलते हैं, शायद बिटुमेन ही बोलते हैं, डामर जो होता है। सो हाँ, इतना हुआ था। फिर उसके बाद जाके 2 ईरानी लड़की थी, ईरान की थी दोनों, और इंग्लिश तो मैं एकदम परफेक्ट बोल रही थी, क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि यार ईरान में इतनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाते होंगे लोग, बट हाँ बहुत एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रही थी वो लोग। और मैं भी मतलब जितने भी मतलब फॉरेनर थे जिससे बात कर रहा था, मैं ही बात कर रहा था, पापा बस मेरे को बता रहे थे क्या क्या बोलना है, मैं ही बात कर रहा था उनसे, और इंग्लिश में ही कर रहा था। अब मेरे को समझ में पूरी आती है, बस बोल भी रहा था मैं, उनको भी समझ में आ रही थी, बट वही होता है ना, थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती है मेरी, क्योंकि मेरे को इतनी परफेक्टली इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत टूटी फूटी या थोड़े बहुत ऐसे वर्ड यूज़ कर लेता हूँ जो उनको समझना है, ये समझ आ भी जाते हैं तो थोड़ा लेट समझ आते हैं। तो वो दोनों ईरानी लड़की थी, वो मतलब फ्री बैठी थी
क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया था उस टाइम पर, मतलब बहुत टाइम हो गया था, 3 या 4 बज चुके थे। तो उस टाइम पर मतलब सब चले गए थे अपने अपने रूम में, बिकॉज मोस्टली जो जिन्होंने भी वहाँ पे मतलब जो कॉन्फ्रेंस में आए थे उसी होटल में रूम ले रखा था उन्होंने। बट हमने थोड़ा दूर लिया है बर दुबई में, वो दुबई में होटल है, तो उधर ही रूम ले रखा था उन्होंने, तो वो चले गए वहाँ पे। और ऐसा भी है ना कि कुछ कुछ मान लो 1 बजे चले जाते हैं, 3 बजे वापस आ जाते हैं 2 घंटे रेस्ट करके, वो हो सकता है। क्योंकि एंट्री मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एंट्री कर लिए तो बाहर नहीं जा ही नहीं सकते। सॉरी। तो फिर उसके बाद वो ईरानी लड़कियों के पास मैं गया, अकेला गया था उस बार, पापा नहीं था साथ। पापा अपने जानने वाले के साथ बैठे थे, तो मैं वहाँ गया, उनको मैंने अपना कार्ड दिया, उनसे पूछा कि व्हाट डू यू डू, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई। डैट वी मैन्युफैक्चर बिटुमेन इन ईरान एंड इराक। उन्होंने शायद इराक नहीं बोला, सिर्फ ईरान बोला कि वी मैन्युफैक्चर इन ईरान एंड वी एक्सपोर्ट इट टू द वेरियस कंट्रीज, ऐसा कुछ बोला था। भाई मेरे को देखो इंग्लिश परफेक्टली नहीं आती, बट हाँ इतनी बोल लेता हूँ कि अगले आदमी को समझ आ जाए। भले कोई इंग्लैंड का भी तुम बुला लो, उसे भी समझ आ जाएगी, इतनी तो भाई बोल ही लेते हैं। एकदम वो एक्सेंट में नहीं आती और वो परफेक्टली नहीं कि जैसे हिंदी बोल लेते हैं फट फट फट, ऐसे नहीं बोली जाएगी ना। क्योंकि यार हिंदी हम बचपन से बोल रहे हैं, किसी तुम इंग्लैंड वाले को बोलोगे ना कि तो भाई हिंदी बोल, अगर उसको तुम 12 साल तक कंटिन्यू हिंदी पढ़ाओगे, हर हर दिन एक पीरियड हिंदी का रखोगे, तो भी वो इतनी तेज इंग्लिश हिंदी नहीं बोल पाएगा जितनी तेज इंग्लिश बोलेगा। जैसे हमारा है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे बट हिंदी बोल लेंगे, तो वही है। बट हाँ बहुत ठीक ही बोली इंग्लिश, मेरे को पता है कैसी बोली थी मैंने। ऐसा नहीं लगा कि एम्बेरसमेंट फील हुआ मेरे को, ऐसा मेरे को कहीं महसूस नहीं हुआ, बिकॉज इतनी तो इंग्लिश बोल रहा था कि कोई मेरे को देख के ये ना कहे कि भाई ये तो ऐसे ही आ गया, इंग्लिश नहीं आती इसे ऐसे। तो भाई उससे बात की, उसने फिर बताया कि हमारी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, हम ईरान में मैन्युफैक्चर करते हैं, इराक के कंपैरिजन में और अच्छा होता है ईरान का। उसी ने मेरे को ये सारी चीज़ बताई थी। तो उसने एक और चीज़ बताई कि उसका जो प्राइस है वो है 380 से लेके 390 USD। अब उसने ऐसा भी बोला था कि हम नेगोशिएशन, वी कैन ऑल्सो डू नेगोशिएशन इफ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। तो कार्ड वार्ड दिए थे उसने, बट हाँ 380 और 390 बोला था उसने। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, बिकॉज जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि ईरान या इराक वालों से मांगा था, उन्होंने 350 बताई थी और इन्होंने 370 380 390, यानी $40 40 USD ज़्यादा। तो इसका मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो बस वही वो लास्ट थी, उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की, हमने किसी से बात नहीं की। एंड कार्ड्स मैंने इतने सारे कलेक्ट कर लिए थे, वीडियो में देखना आप। बहुत सारे कार्ड कलेक्ट कर लिए थे, बस यही था। इतनी चीज़ें करी थी वहाँ पे जाके, और तो कुछ हुआ नहीं। बिकॉज आज भी मैं जा सकता था अगर जाना होता, तो बट मैं गया नहीं, बिकॉज मेरी सिस्टर चली गई आज मेरी आईडी पे। क्योंकि पापा ने कहा कि एक दिन तू चलना एक दिन तू चलना, बिकॉज 2 दिन जाने का था। आज 19 हो गई है, कल 18 थी, तो 2 दिन का मतलब हमने लिया था। मतलब 2 दिन ही चलता है वो, कल से बंद हो जाएगा। 2 दिन चलता है रेक्सफ्यूल। और ये 16वां एडिशन था, 16th एडिशन। हर साल 2 या 3 बार होता है आई थिंक। अभी फरवरी में हुआ था लास्ट टाइम एंड अब हुआ है। पिछली बार नहीं गए थे पापा, पिछली बार गए थे, यानी 3-4 पहले 12th 11th एडिशन में आई थिंक। सो बस यही था, इतना ही किया वहाँ पे जाके। और भाई खाना तो भाई सब फ्री था, झूठ नहीं। मतलब वैसे खाना भी अलग से था, और पूरा मतलब हमने जो 40,000 रुपीज़ पे करे वो इसी वजह से तो करे भाई, सारी मतलब कंपनी वंपनी से मांगने के लिए। फिर वहाँ पे जो एक और चीज़ थी, वहाँ पे जो फोटो खींचते हैं ना, ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से सुनना। फोटो खींचते हैं, अब AI तो चली गया है, तो उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। भाई वो भाई वो कार्ड नहीं मिल रहा है मेरे को उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऐसे करके। उसमें ऐसा है कि हम उसमें स्कैन कर देंगे, फिर अपनी सेल्फी अपलोड कर देंगे, तो हमारे जितने भी फोटो होंगे ना, जितने भी इवेंट के, वो सारे हमारे पास आ जाएंगे व्हाट्सअप पे। भाई देख लो क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है। मतलब भाई उधर कम से कम 10,000 फोटो खींचे होंगे पूरे दिन में। कितने घंटे हम रुके थे, 11 बजे गए थे, 11 से लेके 6 बजे तक हम वहाँ रुके, 7 घंटे। और 3-3 कैमरामैन थे, सब फोटो खींचे जा रहे हैं। तो 10,000 में से भाई, अब मैंने तो देखो पता नहीं मेरे कितने फोटो आए, मैंने सेल्फी तो अपलोड करी थी उसमें, एंड व्हाट्सअप पे इनफैक्ट लिंक भी आ गया मेरे फोटो का, बट मैंने अभी तक खोला नहीं, उसको खोलूंगा तब पता चलेगा। बट हाँ, अब आप देख लो, पापा का मैंने खोला था, उनके कम से कम 7-8 फोटो आए थे उसमें, जिसमें उनका फेस दिख रहा है। क्योंकि उसमें क्या था, स्कैन करते ही अपनी सेल्फी अपलोड कर दो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, आपके व्हाट्सअप पे आपके फेस के फोटो आ जाएंगे। तो भाई देख रहे हो AI कितना मतलब आगे पहुंच चुका है। मतलब भाई इतने फोटो में फेस से फेस मिलाकर फिर आपको स्कैन कर रहा है भाई, वो भी मतलब पूरा ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई इसमें किसी ह्यूमन का रोल नहीं है, सब AI खुद से कर रहा है। तो भाई बहुत कमाल की चीज़ थी ये। मेरे को पहले भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा चल करके देख लेते स्कैन। पहले मैंने अपना नहीं किया, पापा का कर दिया। उनका कर दिया तो उनके व्हाट्सअप पे लिंक आया, मैंने दबाया तो देखा सही में फोटो आ गए।
फिर फटाफट मैंने अपना करा, बट अभी तक मैंने खोला नहीं है उसको, अभी को देखता हूँ खोल के। बस यही था, और तो कुछ वहाँ पे किया नहीं, बट मज़ा बहुत आया। एक मतलब आप कहते हो ना कितने सारे बिजनेसमैन थे वहाँ पे, कितने सारे, सबसे बात करके एक्सपीरियंस मिलता है भाई कि कैसे कैसे लोग थे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज से थे, कुछ इंग्लैंड का भी था, एक आदमी मेरे को इंग्लैंड का भी दिखा था। ठीक है यार, एक्सपीरियंस तो अच्छा मिला, मतलब ऐसा कहीं नहीं लगा कि यार हाँ अलग है, क्योंकि सब इंडियन ही थे वहाँ, माहौल एकदम अच्छा बन रखा था वहाँ पे। तो भाई यही था, और तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पे, और तो कुछ कहने को है नहीं। तो बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए रखते हैं, अब ये ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, बिकॉज बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।